स्वामी प्रसाद मौर्य हाल ही में काफी चर्चाओं में रहे थे क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दिया था। चौंकाने वाली बात यह है कि उन्होंने एमएलसी पद से भी इस्तीफा दिया था और इसके साथ साथ जो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर थे वहां से भी इस्तीफा देकर वे अपनी नई पार्टी आरएसएस बनाते नजर आए थे। फिर उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती की तारीफ करी थी, इससे एक संकेत मिल रहा था कि शायद वे अपने लिए चाहते हैं कि बसपा उनके लिए द्वार खोले और वह उनके साथ जाकर हाथ मिलाए फिर से मायावती के साथ ही चुनावी मैदान में नजर आए, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक ही बयान है जिस पर वे अड़िग हैं कि अगर एक बार किसी पार्टी का साथ छोड़ दिया तो उस पार्टी की तरफ दोबारा पलटकर नहीं देखते और उसका हाल भी बुरा हो जाता है। उन्होंने बसपा को लेकर संकेत दिया था, तब काफी नेताओं ने उनका इसका विरोध भी किया था, लेकिन ये बात हकीकत है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी का साथ छोड़े उस पार्टी के साथ दोबारा नहीं जाते नजर आए। बसपा छोड़ी तो भाजपा में गए, भाजपा छोड़ी तो सपा में गए, सपा छोड़ी तो खुद की पार्टी चाहे बना ली लेकिन किसी अन्य पार्टी के साथ नहीं गए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में यही 2-3 मुख्य विपक्षी पार्टियां जहां पर वह साथ नजर आ रही हैं। अब उनको उम्मीद है कि वह लोकसभा चुनाव में आगे बढ़ेंगे और एक सीट से आसानी से जीत जाएंगे, इसीलिए उन्होंने अपने नाम का ऐलान कुशीनगर सीट से कर भी दिया है। कुशीनगर सीट ये वही सीट है जहां से साल 2009 में बसपा की ही टिकट से वे चुनावी मैदान में उतरे थे, नंबर 2 पर रहे थे, हार गए थे, लेकिन उनको काफी उम्मीद है कि इस बार की जनता उनको जिताकर देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में भेजती नजर आएगी। अब जो वे सपना संजो रहे हैं, क्या उसमें सच्चाई नजर आ रही है? कुशीनगर सीट पर कहा जा रहा है कि अगर बसपा और कांग्रेस का साथ उन्हें मिल जाए, सपा की बात नहीं कर रहे हैं, बसपा और कांग्रेस का साथ मिल जाए तो शायद बात बनती नजर आए, क्योंकि कांग्रेस के साथ अभी हाल ही में कांग्रेस के कुछ सीनियर नेताओं से उनकी मुलाकात हुई थी, अविनाश पांडे के साथ, और दूसरी तरफ मायावती की तारीफ करके, बसपा की तारीफ करके, मायावती के साल 2007 में किए गए कार्यकाल को याद करते हुए जनता को बार बार याद दिला रहे हैं। इसीलिए बहुजन समाज को साधने की उनकी पूरी कोशिश नजर आ रही है कि भले ही मायावती का साथ ना मिला हो, समर्थन ना मिला हो, लेकिन उनके नाम को बार बार जनता के बीच रख के फायदा उठाया जाए। अगर आपने एक बात गौर करी हो तो स्वामी प्रसाद मौर्य जब से सपा के साथ थे तब से उन्होंने हिंदू देवी देवताओं और धर्म को लेकर जिस तरीके से टीका टिप्पणी की थी वह चौंकाने वाला था, लेकिन जब से खुद की नई पार्टी बनाई है तब से क्या आपने उनका एक भी बयान सुना? अब संविधान बचाने की बात करते हैं, जातीय जनगणना की बात करते हैं, बीजेपी के कार्यकाल में क्या कुछ ऊपर नीचे हो रहा है उसकी बात करते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की और इंडिया दल के साथ जाने की बात करते हैं। इंडिया दल से उनको अब भी उम्मीद है कि इंडिया दल कुशीनगर सीट पर उनका समर्थन करेगा। उन्होंने कहा था कि इंडिया दल को समर्थन करना चाहिए ऐसे नेताओं का जो एक ही सीट मांग रहे हैं, जो अपने आप को आगे लाना चाहते हैं और उनके इंडिया दल को ही मजबूती देना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि आप मुझे सिर्फ कुशीनगर सीट पर समर्थन करो, मैं बाकी सीट पर आपके लिए प्रचार करने के लिए तैयार हूं। लेकिन क्या यही ऑप्शन उन्होंने बसपा के लिए ओपन रखे थे, खुले रखे थे? जी नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लिए उन्होंने ऐसा ऑप्शन कोई नहीं रखा। बसपा के लिए उन्होंने अपनी बात साफ कर दी, लेकिन इस बार बसपा की रणनीति यह थी कि जो भी पुराने नेता साथ छोड़ गए थे, जो साथ आ रहे हैं, उनको यहां पर दोबारा मौका मिलता नजर आ रहा है। हाल ही में हमने बालकृष्ण चौहान को देखा, घोषी सीट से उन्हें उम्मीदवार बना दिया। शायद अगर ऐसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल हो जाते तो शायद कुशीनगर सीट उनको वापस मिलती नजर आती, टिकट मिलता नजर आता बसपा का। और बसपा का आप जानते हैं जनाधार लगभग सभी सीटों पर नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन और कई सीटों पर 10 सीटों पर लगभग नंबर 1 की पोजीशन पर पिछले चुनाव में रही थी। तो ऐसी स्थिति में स्वामी प्रसाद मौर्य अब इंडिया दल का साथ पाते नजर नहीं आ रहे, अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने सभी पदों से इस्तीफा भी दे दिया है। बड़े नेता हैं, ज्यादा दिन तक खाली नहीं रहेंगे, ऐसे में उन पर सबकी नजरें कि कहीं पाला ना बदले या कोई बड़ा खेल ना करें या किसी पार्टी के साथ अपनी पार्टी का विलय ना करा दें, क्योंकि उन्होंने खुद ही कहा था कि पार्टी बनाई हो तो किसी पार्टी के साथ विलय करने के लिए नहीं बनाई है, हमने अपनी पार्टी इसलिए बनाई ताकि उस पार्टी के साथ अपनी विचारधारा को आगे रख सकें। अब देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य का अगला कदम क्या होगा। क्या वह इंडिया दल से धोखा खाने के बाद, झटका पाने के बाद क्या बसपा की तरफ जाते हैं या भाजपा की तरफ, या इस बार अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे? देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।